हॉर्मूज के बाद अब आंसुओं के दरवाजे पर ईरान के गब्बर का गदर शुरू होने वाला है। हूती ने धमकी दी है कि वो बब अल मंडब को पूरी तरह सील कर देंगे, यानी हॉर्मूज से लेकर लाल सागर तक सिर्फ कोहराम, सिर्फ संग्राम। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में वो आर्थिक मंदी आएगी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। तेल $200 पार जाएगा, शेयर बाजार शमशान बन जाएंगे और महंगाई आसमान चीर देगी। Охуеть. जंग की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौत का कुआं बन चुका है। जहाजों का आना जाना ठप है, तो जो जहाज निकल भी रखे हैं वो रात के सन्नाटे में बत्तियां बुझाकर डर डर कर भाग रहे हैं। लेकिन मौत का ये पहरा यही नहीं थमा। इस भयंकर तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आग में घी डालने का काम किया है ट्रंप के एक बयान ने। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से अमेरिका 20% टैक्स वसूलेगा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को घेरने के लिए लाल सागर में जो नया चक्रव्यूह रचा, उसका नाम है बाब अल मंदेब। अरबी भाषा में इसका नाम है आंसुओं का दरवाजा। और यकीन मानिए, इस रास्ते के बंद होते ही पूरी दुनिया के आंसू निकलने वाले हैं। ये सिर्फ 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा समंदर का एक सकरा रास्ता है, जो यमन को अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। एशिया से जितना भी माल, जितना भी तेल यूरोप जाता है, उसे स्वेज नहर पहुंचने के लिए इसी आंसुओं के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। दुनिया की कुल तेल और गैस का 12%, वैश्विक व्यापार का 12% और स्वेज नहर से गुजरने वाले कंटेनर ट्रैफिक का 40% इसी अकेले रास्ते पर निर्भर है। लेकिन अब यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन यानी हुती कमांडर मोहम्मद अल फरा ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को छुआ तो हम बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों का शटर हमेशा के लिए गिरा देंगे। हुती और ईरान की इस जुगलबंदी ने ग्लोबल शिपिंग की कमर तोड़ दी। डर का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के रास्ते अपने जहाज भेजने बंद कर दिए। अब जहाजों को हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप में घुमाकर जाना पड़ता है। जरा सोचिए, हफ्तों का लंबा सफर, करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त ईंधन और सप्लाई चेन का पूरी तरह से ध्वस्त होना। अगर बाब अल मंदेब पर ईरान का ताला लग गया तो जो कच्चा तेल आज $85 पर है, वो तो सीधा $200 प्रति बैरल पर जंप कर जाएगा। और $200 का मतलब समझते हैं आप? भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, सामानों की ढुलाई इतनी महंगी हो जाएगी कि आम इंसान की थाली से रोटी गायब हो जाएगी।
शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और दुनिया एक ऐसे कयामत वाले मंदी के दौर में चली जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। इस महायुद्ध की आंच से भारत भी अछूता नहीं। भारत का एक बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होता है और अगर ये चोक पॉइंट बंद हुआ तो भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई का तगड़ा झटका लग सकता है और यही वजह है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। अभी तक ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर दुनिया की सांसें रोक रखी थी, लेकिन अब बाब अल मंदेब पर नकेल कसकर पूरी दुनिया का गला घोटने की तैयारी में है। एक तरफ गरजती मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ ड्रोन की बारूदी बारिश, तोपों की गड़गड़ाहट और बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था। अगर सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव नहीं रुका तो लाल सागर बहुत ही जल्द लाल लहू का समंदर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने के बजाय और फैलती जा रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान को मिटाने पर तुले हैं तो दूसरी तरफ ईरान के वफादार लड़ाके अब खुलकर मैदान में कूद गए हैं। तस्वीरें बता रही है कि जंग अब सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं रही। क्या हूतियों ने बाब अल मंदब को बंद करने का प्लान बना लिया है? क्या दुनिया का व्यापार अब लाल सागर में डूबने वाला है? रिपोर्ट में देखिए हूतियों का वो ट्रिगर जो दब चुका है। शनिवार का दिन मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ लेकर आया। अब तक चुपचाप बैठे यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। यमन से दागी गई एक भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया। मौजूदा युद्ध में ये पहली बार है जब हूतियों ने सीधे इजराइल की मुख्य भूमि को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यमन से मिसाइल लॉन्च की पहचान होते ही एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों ने साबित कर दिया कि उनकी मिसाइलें इजराइल के सुरक्षित घेरे को भेदने की ताकत रखती हैं। हूती प्रवक्ता याहा सरी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। हूतियों का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो वे अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करेंगे। लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ मिसाइल दागना नहीं है। असल खेल है बाब अल मंदेब के समुद्री रास्ते का। ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है और अब हूतियों के जरिए वो लाल सागर की नाकेबंदी करने की फिराक में है। अगर हूतियों ने बाब अल मंदेब पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया तो वैश्विक व्यापार की कमर टूट जाएगी। 2023 के गाजा युद्ध की यादें अभी ताजा हैं, जब हूतियों ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हूतियों की एंट्री का मतलब है कि अब युद्ध में एक और मोर्चा खुल गया है। अब इजरायल को न सिर्फ उत्तर में हिजबुल्लाह और पूर्व में ईरान से लड़ना है, बल्कि दक्षिण से आ रहे हूती खतरों से भी निपटना होगा। अक्टूबर 2025 में हमास के साथ सीज फायर के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब ईरान को बचाने के लिए वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। लाल सागर में अब जहाजों की आवाजाही पर मौत का साया मंडराने लगा है। हूतियों का ये हमला एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर ईरान समर्थित ये लड़ाके लाल सागर में जहाजों का शिकार शुरू करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $111 से भी ऊपर जा सकती है। क्या इजराइल अब यमन पर भी बमबारी करेगा? क्या अमेरिका हूतियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएगा?
ये जंग अब एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।